Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. जातिवाद के आधार पर अब चुनाव होते हैं। ज़्यादातर साक के लोग हैं और साक ज़्यादातर भाजपा में जा सकते हैं और चुनाव तो खैर डिम्पल जीतेंगी, लेकिन चुनाव तो टफ है ही। गुरु जी जब गुरु मानते थे तो आना नहीं चाहिए था उनको। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का रंग हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा है। एक तरफ जहां मुलायम की विरासत की बात कहकर समाजवादी पार्टी इसको लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी मैदान में है, जिन्होंने रघुराज शाक्य को, जो इसी क्षेत्र के हैं, मैदान में उतारा है। इस समय टिमरौआ में हम हैं और यहाँ पर कौशल्या देवी बालिका इंटर कॉलेज में अभी डिम्पल यादव आई थी, यहाँ से होकर के गई हैं। तो यहाँ जो मतदाता हैं, यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनमें से कुछ के डिम्पल जी ने पैर छुए और यहाँ आशीर्वाद भी लिया, कहा इस क्षेत्र की बहू, वो हमारे साथ हैं। ये बताइए, नाम बताइए। हमारा देवलाल वर्मा। ये बताइए, डिम्पल जी यहाँ आई, उन्होंने बात कही कि मैं नेताजी की ही बहू नहीं हूँ, आप सबकी बहू हूँ, तो बहू को मिलेगा आशीर्वाद? बिल्कुल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा पूरा, और डिम्पल जी जीतेंगे भी। अच्छा, ये दादा, ये जो चुनाव है, ये मुलायम सिंह यादव जी की विरासत की लड़ाई है, उनकी परंपरागत सीट है ये मैनपुरी। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, उनकी बहू को मौका मिला है, तो ऐसे में क्षेत्र की जनता की सहानुभूति, संवेदना नेताजी के नाम के साथ है, तो कुछ लोग साथ आ रहे हैं? हाँ, ठीक है, ये वजह है। हम भी साथ हैं। आप भी साथ हैं। क्या नाम है आपका? शोभाराम। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें शाक्य बहुल ये गांव है, हमने सुना है यहाँ पर शाक्य ज्यादा है। बीजेपी ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है, शिवपाल जी के करीबी हैं और इस क्षेत्र में उनको, वो भी यहाँ की सियासी जमीन को पहचानते हैं। क्या आपको लगता है कि एक टफ फाइट है, कड़ा मुकाबला है, या फिर जिस तरह से नेताजी जीतते रहे हैं वैसे यहाँ? चुनाव तो यहाँ जातिवाद के आधार पर अब चुनाव होते हैं। ज़्यादातर साक के लोग हैं और साक ज़्यादातर भाजपा में जा सकते हैं और चुनाव तो खैर डिम्पल जीतेंगी, लेकिन चुनाव तो टफ है ही। चुनाव टफ है, अपमान टक्कर है, टक्कर कांटे की है। नहीं तो टक्कर किस बात की है? जब नेताजी का ये क्षेत्र है, आप लोग बता रहे हैं, उनकी बहू ने भी आप लोगों को अपील की, तो किस बात को लेकर के टक्कर है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कड़ा मुकाबला? हमेशा चुनाव तो नेताजी जीते रहे और क्षेत्र को उन्होंने काफी तवज्जो दी, लेकिन बहू के नाते से सब लोग डिम्पल को ही वोट देंगे, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी डिम्पल को जिताने की, वो डिम्पल जीत जाएंगे। अच्छा, उनकी अंतिम इच्छा थी डिम्पल को जिताने की। आपको क्या लगता है दादा? एक नाम बताइए अपना। जगदीश। ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि नेताजी का कद तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो अभी है, लेकिन जो उनकी बहू हैं वो उनके कद के मुकाबले तो कहीं नहीं है, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार जो है केंद्र और राज्य की, उसके लिए वो वोट मांग रहे हैं। तो आपको लगता है यहाँ तो यही जीतेगी, यहाँ तो यही जीतेगी, नेताजी के नाम पर वोट पड़ेगा? वो तो संग रहे, मंत्री संघ जो है जेल काटिए बोले, एक साल संघ रहे, 12 लम्बा थे, हम 10 लम्बा थे वो टाइम पे, मिसा था हम लोगों को लगा था, तो हम तो संघ रहे, तो आप संघ है। हाँ, चुनाव किस बात पर हो रहा है? यहाँ मुद्दा क्या है? उपचुनाव है हालांकि, लेकिन लग रहा है चारों तरफ सिर्फ नेताजी का, मुलायम सिंह यादव जी का नाम है और वही एक नाम यहाँ सुनाई पड़ रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इसीलिए इसी का चुनाव होता है। अब हमारे मन की कहो तो चुनाव न होता, निरोध कर दिया जाता, लेकिन इनका मन ये है कि नहीं, चुनाव हो जाए। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि नेताजी की सीट है, इसलिए यहाँ लोगों का मन भी यही था कि इनको नेताजी के नाम पर मिल जाता। हाँ, बिल्कुल सही, यही है। बीजेपी को ये करना चाहिए था। आपको लगता है कि नहीं, अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए था? गुरु जी जब गुरु मानते थे तो आना नहीं चाहिए था उनको। अच्छा, ये बात रघुराज शाक्य के लिए हो रही है यहाँ पर। उन्होंने नामांकन से पहले मुलायम सिंह यादव के अंत्येष्टि स्थल पर जाकर के ये कहा भी था कि वो राजनीतिक गुरु हैं, मुलायम सिंह यादव उनके रहे हैं, और ये दादा का कहना है कि अगर गुरु मानते थे रघुराज शाक्य उनको, तो उनको नहीं खड़े होना चाहिए। नहीं चाहिए था साहब, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। जब गुरु मानते हैं तो आना नहीं चाहिए था, शांति से बैठ जाते। जब अन्य लोगों के पास जब पार्टियां गई टिकट लेने, कहा टिकट के लिए, तो उनने जब मना कर दिया कि भाई हमारे गुरु हैं, तो तुम्हारे भी गुरु थे, तुम्हें आगे उनने तो किया है।
राम सिंह साग खड़े होते उसी जगह पे तुम्हें चुनना, लेकिन फिर भी नहीं तुमने मानी कोई बात। राम सिंह साहब बहुत चेला थे। हैं? हाँ। वो तो चेला तो थे, लेकिन वो बराबर के थे। हाँ, लेकिन फिर भी बराबर के थे, लेकिन मंत्री जी ने जबरदस्ती तुमको चुन लिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आई कोई बात। लेकिन चलिए, आप लोगों का ये मानना है कि मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर यह चुनाव है, और ये जो उपचुनाव है फिलहाल यहाँ चारों तरफ मुलायम सिंह यादव जी का नाम तो सुनाई पड़ ही रहा है, लेकिन जो उस क्षेत्र के मतदाता हैं ये जसवंत नगर, क्योंकि शिवपाल जी का क्षेत्र है, तो ये सवाल जरूर मन में आ रहा है कि शिवपाल जी जिस तरह से मान गए हैं, अखिलेश जी ने मना लिया है, उसका असर पड़ेगा। अगर नाराज रहते तो कुछ नुकसान, ज्यादा असर पड़ेगा। उनके आने से, शिवपाल के मन जाने से उन्हें अच्छी जीत होगी, अच्छा असर पड़ेगा। और ये वोट अब की बार जो दिया जाएगा वो श्रद्धा सुमन के तौर पे मुलायम सिंह की बहू को दिया जाएगा। देखिए, ये बात यहाँ पर आ रही है कि श्रद्धा सुमन के तौर पर ये वोट मुलायम सिंह यादव जी की बहू को दिया जाएगा, यानी ये चुनाव मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ के अंतिम श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ के मतदाता देख रहे हैं। लेकिन एक बात जो निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि शिवपाल सिंह यादव जी मान गए हैं, यानी चाचा को जो अखिलेश जी ने मनाया है उसका भी असर देखने को मिलेगा, और अब ज्यादा लोग समर्थन में खड़े हैं। लेकिन इतना जरूर है कि रघुराज शाक्य के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अगर वो अपना गुरु मुलायम सिंह यादव जी को मानते थे तो उनको खुद से नहीं खड़े होना चाहिए था। फिलहाल बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मैनपुरी चुनाव हर गुजरते दिन के साथ दिलचस्प भी होता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ यूपी तक के लिए मैनपुरी से शिल्पी सिंह।